ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए बाप दादा के विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने हम बच्चों को विघ्न व समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए। आज विशेष भोग संदेश का मनन करेंगे, जिसमें विशेष अटेंशन दिलाया गया। विघ्नों की चिंता करने के बजाय माया जीत विजयी बनो और बनाओ। आज सतगुरुवार के दिन प्रातः 11:30 बजे गुलजार दादी जी ने प्यारे बाप दादा को विशेष दादी जी के निमित्त ओम शांति भवन में भोग लगाया और सभी ने दादी जी का आह्वान किया। दादी जी सभा के बीच पधारी और सबसे नयन मुलाकात करते अपने मधुर महावाक्य उच्चारे। बाद में दादी जी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार कराया गया। दादी जी सभी से मिलन मनाते, हस्तों से वरदान देते वतन में उड़ गई। दादी प्रकाशमणि जी सभी की याद पहुंच रही है। अभी बाप दादा और हम सभी आप सभी के संपन्न बनने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाप दादा और हम सभी से आप सभी भाई बहनों का दिल का प्यार है। आपका भी प्यार है, हम सबका भी प्यार है। कितने नाम आपको सुनाए। अभी सभी का यही संकल्प है। तीव्र पुरुषार्थ से अभी फास्ट तीव्र कदम उठाओ। दृढ़ता को अपना साथी बनाओ। हम सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप सबका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि साकार अमूल्य ब्राह्मण जीवन में आप सब साथी हैं। बाप दादा के साथ चलेंगे। यहां का कार्य समाप्त कर तीव्र गति से उड़ो। ऐसा कोई तीव्रता का प्लान स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का जल्दी जल्दी बनाओ। वतन का संदेश। गुलजार दादी जी कहती ओम शांति। आज सभी को बाप दादा और दादी याद है। विशेष दिन है तो विशेष याद तो रहती ही है। तो हम तो सदा के सदृश्य जैसे बाबा के पास पहुंचे तो नयनों की मुलाकात भी हो रही थी और साथ साथ बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। आज बाबा ने पहले से ही दादी को अपने साथ में रखा था, तो मैं गई तो दादी और बाबा साथ में ही थे। तो एक तरफ दादी ने ऐसे हाथ किया, दूसरे तरफ बाबा ने किया। यह मिलन मनाने के बाद बाबा ने कहा, आज क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, आज तो खास दादी के प्रति भोग है, तो वही भोग लाई हूं। और सबने बहुत याद दी है। दादी ने बहुत मीठा मुस्कुराया और दादी को बीमारी के समय हम कहते थे, दादी जैसे रामा मुस्कुराती थी वैसे मुस्कुराओ, क्योंकि दादी जब पाकिस्तान में आई तो दादी को रामा रामा कहते थे, तो दादी बहुत मीठा मुस्कुराती थी। जब भी दादी के पास हम जाते थे तो कहते थे, दादी रामा मुआफिक मुस्कुराओ, तो दादी बहुत मुस्कुराती थी। रामा का मुस्कुराना स्पेशल था। हमने कहा कि दादी, सभी कहते हैं दादी की वह मुस्कुराहट बहुत याद आती है। दादी ने कहा कि हमको भी सभी परिवार बहुत याद आता है, लेकिन बाबा ने मुझे सेवा का पाठ दिया है, इसी कारण मुझे जाना ही पड़ा।
मैंने कहा, दादी अभी आप क्या पार्ट बजाएंगी? दादी ने कहा, तुमको पता है कि आजकल मैं इन साइंस वालों को विशेष प्रेर रही हूं कि जल्दी जल्दी वह भी कोई ऐसी नई इन्वेंशन करे जिससे दुख कम हो और परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आजकल जो यह हिंसा करते हैं उसमें दुख बहुत होता है ना। अभी बाबा के डायरेक्शन से मैं यह विशेष सेवा कर रही हूं। जैसे एक ही चीज बार बार व रोज खाते रहो तो दिल भर जाती है, वैसे अब इन्हों की लड़ाई झगड़े से, हिंसा से दिल भर जाए, उन्हें ऐसा वैराग्य आ जाए, ऐसा वायुमंडल फैलाने के लिए बाबा ने कहा है। हम सब मिलकर साइंस वालों में यह वायुमंडल बना रहे हैं। हमारे साथ विशेष 5 जनों को बाबा वतन में बुलाता है। दीदी दादी, चंद्रमणि दादी, विश्व किशोर भाई और पुष्प शांता बहन और भी मेरे साथी हैं। उन्हें भी बाबा बुलाते हैं, लेकिन इन 5 को बाबा ने यह विशेष सेवा दी है। हम यह 5 तो है ही, लेकिन बीच बीच में औरों को भी इमर्ज करके बुलाता है कि आप अपनी सेवा करो और साकार में जो ब्राह्मण है वह अपनी सेवा करें। दादी ने कहा कि बाबा आप उल्हाना दे रहे थे ना। मैंने कहा, दादी बाबा कौन सा उल्हाना दे रहे थे? दादी ने कहा कि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बीच बीच में अलबेले हो जाते हैं, लेकिन हर संकल्प में हर समय दृढ़ता हो, उसमें अलबेलापन आ जाता है। दादी ने कहा कि साकार में तो निमित्त ब्राह्मण है, चाहे मधुबन निवासी या सेंटर निवासी। यही बाबा ने और दादी ने कहा कि अभी तीव्र पुरुषार्थ की झलक दिखाओ, अभी छोटी छोटी बातें छोड़ दो। बाबा ने कहा कि मैंने लास्ट मुरली में भी कर्मों की गति पर विशेष ध्यान खिंचवाया है, जैसे आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। यह 3 बातें विशेष हैं। ऐसे वर्तमान समय अनुसार आपको कर्मों की गति पर विशेष अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट समय है। लास्ट टाइम में अगर कर्मों की गति पर ध्यान नहीं देंगे तो बाबा का जो संकल्प है कि स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बने, वह कैसे बन सकेंगे? डबल ताज और डबल तख्त, स्वराज्य और विश्व राज्य का तख्त कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए कर्मों की गति के ऊपर विशेष हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए। अपने कर्मों की गति को चेक करने में और उसी अनुसार चलने में अभी अलबेलापन है। दादी ने कहा कि बाबा ने यह रिजल्ट देखी है, मेजोरिटी को बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। अभी अलबेलापन छोड़कर जैसे वायुमंडल बनाने का काम एडवांस पार्टी को दिया है। एक तरफ एडवांस पार्टी है, दूसरी तरफ एडवांस में जाने वाली पार्टी है। दोनों का एक ही संकल्प अभी होना चाहिए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। फिर मैंने दादी को कहा कि दादी क्या अभी आप जन्म ले लेंगी? दादी मुस्कुराई और कहा, बाबा से पूछो। बाबा ने कहा, यह तो सेवा अर्थ जन्म है, वैसे कर्म बंधन का जन्म नहीं है। हमने कहा, आपके माँ बाप तो बहुत खुश होंगे। दादी कहती हैं, बाबा से पूछो ना। बाबा ने कहा, दादी तुम बताओ ना। दादी ने कहा, वह तो पता नहीं क्या समझते हैं, इतना सादमाना तैयार कर रहे हैं
जो कोई राजा महाराजा भी नहीं करेगा। उन्हों को भी को तो यही है कि हमें भक्ति का कोई फल मिल रहा है, बच्चा आ रहा है। इससे भी ज्यादा है कि भगवान ने हमको भक्ति का फल दिया है। इतना समय तो हमने भक्ति में मांगा, लेकिन और अभी इस आयु में आकर भगवान ने फल दिया है। उन्हें स्वप्न में नहीं था कि हमें कोई बच्चा हो सकता है। उनको तो साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे गर्भ के तरफ देखते हैं तो उन्हों को लाइट ही लाइट नजर आती है, लाइट ही लाइट देखते हैं। हमने कहा, दादी यह तो कृष्ण का गायन गर्भ जेल का करते हैं, तो आप भी गर्भ जेल में गई हो क्या? तो हंसते हुए कहा, शायद यही गायन होगा। हमने कहा, दादी आप जन्म लेकर क्या करोगी? तो कहा, बाबा मुझे तो बार बार वतन में इमर्ज करेगा और हम आप जैसे ही बाबा को वतन में मिलते रहेंगे। फिर हमने कहा, एडवांस पार्टी वाले आपस में सभी कैसे मिलते हैं? तो कहा, जहां भी पैदा हुए हैं उन्हों का ड्यूटी के हिसाब से कनेक्शन है और सभी को यह संकल्प है कि हमको कुछ करना है, लेकिन पहचान से नहीं मिलते। बाबा जैसे सूक्ष्म में संकल्प स्मृति में देता है। मेजोरिटी तो यज्ञ स्थापना के समय की बहनें थी, वह सब गई हैं। तो बाबा ने हमको यही कहा है कि जैसे आपने वहां स्थापना की, ऐसे सतयुग की रचना के निमित्त भी आपको बनना है। लेकिन जब वतन में मिलते हैं तो यह स्मृति आती है कि हमको स्थापना के निमित्त बनना है, वहां यह स्मृति नहीं रहेगी। फिर मैंने कहा, दादी आपको सब याद करते हैं। बाबा ने कहा कि मैं दादी को भेजता हूं। दादी की एक विशेषता है। बाबा ने कहा और दादी ने किया। जैसे मम्मा कहती थी, बाबा का कहना मेरा करना। दादी का भी ऐसे है। तो बाबा ने कहा, दादी जाओ मिलकर आओ। तो दादी मिलकर गई। फिर कहा कि मेरे तरफ से मधुबन निवासी जो भी मेरी भुजाएं हैं, मेरी सभी भुजाओं को कहना कि मधुबन जो है वह एक एग्जाम्पल है, सैंपल है। दादी ने कहा कि जितना प्यार बाबा का दादी का आपको मिल रहा है, उसके रिटर्न में अब अनुभव मधुबन से माया चली जानी चाहिए। मैंने कहा, दादी यह हो सकता है? तो कहा, क्यों नहीं हो सकता? हर एक अगर संकल्प रखे कि मायाजीत बनना ही है तो बन ही जाएंगे। माया भले आएगी, लेकिन मुझे मायाजीत बनना है। माया का काम है आना, आना मेरा काम है विजय प्राप्त करना। यह स्लोगन दादी के तरफ से सबको देना, क्योंकि माया भी बेचारी अभी तंग हो गई है, जाने चाहती है, विदाई लेने चाहती है, लेकिन जो माया के वश हो जाते हैं उन्हों को छोड़ें कैसे? इसलिए सभी को कहना कि दादी की जब भी याद आवे तो दादी का यह स्लोगन याद रखना, माया का काम है आना, मेरा काम है मायाजीत बनना। फिर दादी ने कहा कि अभी सब इंतजार बहुत कर रहे हैं, अभी इंतजार की घड़ियां खत्म करो, इंतजाम पूरा करो, किसी भी प्रकार के विघ्नों की चिंता नहीं करो, लेकिन विजयी बनो और बनाओ। फिर मैंने डबल विदेशियों की खास याद दी कि सभी डबल विदेशी आपको बहुत याद करते हैं कि दादी ऐसे करती थी, ऐसे मिलती थी। तो दादी ने कहा कि मेरे तरफ से
डबल विदेशियों को डबल 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 याद प्यार देना और मेरी भुजाओं को कहना कि मेरा स्लोगन जरूर प्रैक्टिकल में दिखाना है। अच्छा, तो ये था अव्यक्त वतन से आया हुआ भोग संदेश 27 दिसंबर 2007 का, जो विशेष दादी प्रकाशमणि जी के निमित्त लगा था। ऐसे ही और भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।